हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद गोपी राणावाल। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए सोशल स्टडी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है बच्चों, आपको पता ही होगा कि जो आपकी सोशल स्टडी की जो बुक है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। और पेपर में आपके 20-20 नंबर के क्या है, चारों बुक में से 20-20 नंबर के क्या कहते हैं नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और जहाँ जाके आपका 80 नंबर का क्या पेपर बनता है। ठीक है, तो बच्चों इसलिए मैं आपके लिए आज सोशल स्टडी का एक हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो बच्चों मोस्टली बच्चे कहते हैं कि हमें बच्चे क्योंकि सर जी हमें क्या कहते हैं हिस्ट्री होती है बहुत बोरिंग लगती है। ठीक है, क्योंकि हमें हिस्ट्री समझ नहीं आती, बोरिंग हम बोर जाते हैं, नींद आ जाती है। ठीक है, उन्हें बच्चों को बोरिंग क्यों लगती है? बच्चों को बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बस बुक को रीड कर लेते हैं। ठीक है, और जो उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको पढ़ लेते हैं, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन आंसर रट्टा मार लेते हैं और जो उसके जो जितने भी उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं और जाके पेपर दिए आते हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को क्या कहते हैं हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा बच्चा कि जो हिस्ट्री होती है बेटा वो एक क्या है, स्टोरी है, क्या है, एक कहानी है। अगर आप किसी चीज़ को स्टोरी बना के पढ़ेंगे, देखिए कहानी बना के पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपको क्या होगा सारी स्टोरी क्या है याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो हिस्ट्री भी क्या है, एक स्टोरी है। आप कहानी के तौर पे पढ़ें, स्टोरी क्या कहते हैं इसकी स्टोरी बनाएं। अगर आपको स्टोरी याद हो जाएंगी तो आप उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर भी लिख देंगे। ठीक है, तो बेटा मैं आज इसी वीडियो में आपको जो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि आपको मैं पूरा एक कहानी के तौर पे समझाऊं। ठीक है, एक स्टोरी पूरी समझाऊं जो स्टोरी आपके दिमाग में पूरी फिट हो जाए। ठीक है, अगर आप स्टोरी समझ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन आंसर भी क्या खुद ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए हम आज के तो बच्चों जो आज का टॉपिक है हमारा क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में बच्चों आपको जो कहानी है वो 1915 के बाद की जो स्टोरी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, 1915 के बाद भारत में क्या क्या आंदोलन हुए, क्या क्या सत्याग्रह हुए। ठीक है, सत्याग्रह से आपको एक नाम याद आ रहा होगा किसका, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो हाँ जी बच्चों सही जा रहे हैं आप। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में जितने भी जो जन आंदोलन किए गए हैं, ठीक है, सत्याग्रह किए गए, उन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों मैं आप इस चैप्टर की जो शुरुआत है 1915 से हो रही है, पर मैं आपको 1915 से ना लेके मैं आपको पहले इससे थोड़ी इतिहास में लेके जाना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ी क्या रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बैक साइड ले जाऊँगा, थोड़ा इससे पहले की कहानी बताना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जो ये कहानी जो है वो उससे रिलेट करती है। जब तो आपको पहले ही कहानी समझ नहीं आएगी तो आप इस स्टोरी को उससे रिलेट नहीं कर पाओगे। जब कहानी पूरी पता होगी जब भी आपको पढ़ने में और सुनने में और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले थोड़ी आगे ले चलता हूँ, ज़्यादा आगे नहीं ले जाऊँगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको उसी आपके टॉपिक में ले आऊँगा। ठीक है, तो जैसे चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, तो हम जो शुरुआत करेंगे बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम काम से 1600 में। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं कहाँ से बच्चा, 1600 में। 1600 में बच्चों क्या होता है, 1600 में एक कंपनी हमारे भारत में आई थी जिस कंपनी का नाम क्या था बच्चा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो आपको पता ही होगा कौन सी कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी। ठीक है, कब आई थी बच्चा, 1600 में आई थी। ठीक है, तो चलो आगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो छोटी सी कंपनी थी, जब शुरू में आई थी। जब इस छोटी सी कंपनी ने क्या किया, इस छोटी सी कंपनी ने हमारे पूरे भारत में क्या कर दिया, 200 साल तक क्या किया, कब्जा कर लिया, हमें अपना गुलाम बना दिया। ठीक है, शुरुआत में क्या थी, छोटी सी कंपनी थी, कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वही वाली बात हो गई कि एक छोटी सी कंपनी ने क्या कर दिया, हमारे पूरे भारत में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, मतलब कौन लेके आए, अंग्रेज लेके आए। ठीक है, तो जब ये भारत में आए तो 1600 में, उस समय जो भारत में जो शासन कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, मुगल कर रहे थे। ठीक है, कौन कर रहे थे बच्चा, मुगल उस समय भारत में शासन कर रहे थे। ठीक है, और मुगलों में कौन थे राजा, मुगलों में उस समय जो भारत के जो मुगल में राजा थे वो थे जहांगीर। ठीक है, क्या नाम था उनका, जहांगीर नाम था, जो अकबर के बेटे थे, आप जानते होंगे, जिसे हम सलीम कहते हैं। आपने सुना होगा सलीम अनारकली की स्टोरी पढ़ी होगी, वही वाले सलीम जो जहांगीर जिसका नाम था, जिनका रियल नेम क्या था, जहांगीर। तो उस समय भारत में राज कौन कर रहे थे, जहांगीर राज कर रहे थे। ठीक है, तो कंपनी आती है भारत में, जहांगीर के पास जाती है तो उससे पूछते हैं सर हम यहाँ पे थोड़े क्या व्यापार करना चाहते हैं, अपनी कंपनी स्थापित करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत व्यापार करना चाहते हैं, जितना भी मुनाफा होगा उसमें से हम आपको थोड़ा सा पैसा आपको देंगे और थोड़ा हम रख लेंगे। ठीक है, तो जहांगीर ने क्या कर दिया, उनको कंपनी लाने के लिए परमिशन दे दी। क्यों? क्योंकि वो जहांगीर को भी थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा था, बैठे बैठाए पैसा मिल रहा था, इसलिए उसने भी ज़्यादा वक्त गवाया, उसने उनको परमिशन दे दी। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, 1600 में ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में आ जाती है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे इस छोटी सी कंपनी ने क्या किया, इस छोटी सी कंपनी ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया।
तो सबसे पहले फिर इसने आगे जाके 1608 में बच्चा 1608 में इसने क्या किया, अपनी पहली फैक्ट्री खोली। कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, अपनी पहली फैक्ट्री भी इसने खोल दी। कंपनी ने क्या किया, अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और सूरत में अपनी पहली कंपनी स्थापित कर दी। ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ तक तो तब सब बढ़िया था, थोड़ा बहुत व्यापार करती थी, थोड़ा हमें मिलता था, थोड़ा ले जाती है। ठीक है, पर मज़ा जब आता है जब हम थोड़ा आगे चलते हैं 1717 में। का बच्चा 1717 में क्या होता है, 1717 में उस समय जो राजा थे मुगल के, वो थे कौन से? फर्रुखसियर। कौन थे? फर्रुखसियर। ये क्या करते हैं बच्चा? फर्रुखसियर क्या थे? ये एक मुगल राजा ही थे। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बच्चा अंग्रेज़ों को क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। मतलब कंपनी को क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। अब आप ही बताओ, कहने का मतलब ये कि इन्होंने कहा कि अब तुम खुला व्यापार करो। ठीक है, तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, बस मुझे साल में कितना 30,000 रुपये दे देना, बस बात खत्म, और तुम जितना कमाओ तो वो सब तुम्हारा। ठीक है, अब इसको भी कोई दिक्कत नहीं थी भाई, अंग्रेज़ों को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि भाई उसको बस 30,000 रुपये देने थे और सारा माल अपने पास ले जा, अपना मज़े करते थे। ठीक है, पर आगे क्या हुआ, अब तुम ही बताओ बच्चों कि मान लो आप कोई कहीं पे किसी गली में दुकान है, ठीक है, कहीं पे किसी एरिया में आपकी दुकान है, और जो आप किराए पे आपकी दुकान है, और मकान मालिक आपसे कह दे कि बच्चा मैं आपसे क्या कहते हैं कोई किराया नहीं लूँगा, आप क्या कहते हैं फ्री, क्या कहते हैं काम में कोई किराया नहीं लूँगा, फ्री जो भी है सब फ्री है, अपना कमाओ अपना करो। ठीक है, मैं आपसे कोई किराया नहीं लूँगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे बस आप उसी दुकान पे सीमित रहोगे? नहीं, आप क्या करोगे, उस गली में 3-4, उस एरिया में 3-4 दुकान और करूँगा, मैं अपना व्यापार बढ़ाऊँगा। ऐसे ही क्या किया इस इंडियन कंपनी ने किया। ठीक है, अब क्या हो गया, फर्रुखसियर ने क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है, इस इंडियन कंपनी को क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। अब टैक्स फ्री कर दिया तो अब इस इंडियन कंपनी ने कर दिया अपना व्यापार पूरे राज्य में धीरे धीरे बढ़ाना, पूरे देश में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे करते करते क्या हुआ, फिर ये यहाँ से पहुँचे कहाँ पे, बंगाल पहुँचे। ठीक है, कहाँ पहुँचे बच्चा, बंगाल पहुँचे। और उस समय जो बंगाल के जो राजा थे, बंगाल के राजा को उस समय बंगाल के राजा को हम कहते हैं बंगाल के नवाब कहते हैं। ठीक है, राजा को बंगाल के नवाब कहते हैं। जो उस समय जो बंगाल के नवाब थे वो कौन थे, सिराजुद्दौला थे। ठीक है, और सिराजुद्दौला एक बहुत बड़े क्या कहते हैं महान राजा नवाबों में थे, बहुत शक्तिशाली भी थे। ठीक है, तो ये अंग्रेज जाते हैं वहाँ पे व्यापार करने के लिए, बंगाल जाते हैं। उस समय जो बंगाल था वो स्वतंत्र था, ठीक है, अलग राज्य था, अलग राष्ट्र था। ठीक है, तो वहाँ जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे व्यापार करना है और हम टैक्स फ्री हैं। तो फिर जो सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, वो मना कर देता है, नहीं, कैसे, किसने कहा टैक्स फ्री है, वो तो भारत के लिए है ना, वो तो इसने कहा था, ये तो बंगाल है, ये तो स्वतंत्र है, हम यहाँ पे फ्री करना कुछ नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, दोनों अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में क्या होगी, लड़ाई छिड़ गई। ठीक है, और ये लड़ाई इतिहास की सबसे फेमस लड़ाइयों में से कही जाती है, जिसका नाम क्या है, 1700 कब हुई बच्चा, 1757 में हुई। कौन सी, प्लासी की लड़ाई। ठीक है, कौन सी बच्चा, प्लासी की लड़ाई, बहुत फेमस लड़ाई है। इस लड़ाई में क्या होता है, एक तरफ सिराजुद्दौला होते हैं और एक तरफ अंग्रेज होते हैं। ठीक है, इसमें जो सिराजुद्दौला होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, वो मर जाते हैं, और जो अंग्रेज है वो जीत जाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो सिराजुद्दौला था बड़े महान पावरफुल नवाब था, फिर भी हार गया। क्यों हार गया, इसके पीछे भी एक कारण था। क्या कारण था कि आपने सुना होगा कि अपने ही अपने को मारते हैं, अपने ही अपने को काटते हैं, है ना, सुना होगा। तो जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र, वो क्या होगा, वो अंग्रेज़ों के साथ जाके मिल गया। ठीक है, सेनापति था किसका, सिराजुद्दौला का, पर जाके वो किससे मिल गया, अंग्रेज़ों के साथ जाके मिल गया। ठीक है, और उनके साथ जाके लड़ाई करने लगा, जिससे उसने जो मीर जाफ़र था उसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया उस लड़ाई में, इसलिए इसमें क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला की हत्या हो गई। कहते हैं ना, अगर हमारे साथ अपने खड़े हों तो दुनिया की कोई भी मुसीबत हो हम सबको जीत जाते हैं, जब अपने साथ हमारे साथ नहीं खड़े तो हमें क्या करना, क्या कहते हैं, युद्ध में तो हारना ही है। इसलिए इस लड़ाई में क्या होता है, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला हार जाते हैं और कंपनी जीत जाती है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर उन्होंने कंपनी ने और अपना विस्तार किया। अब कहाँ पहुँच गए, 1764 में कुछ समय बाद ही क्या हुआ, दोबारा से एक लड़ाई और हुई। उस लड़ाई का नाम क्या था बच्चा, बक्सर का युद्ध। यही बहुत फेमस है, बक्सर का युद्ध। अब इस युद्ध में कौन कौन थे, इस युद्ध में अंग्रेज थे और साथ में कौन था, बंगाल का नवाब, जो नेक्स्ट नवाब बना था वो था, अवध के नवाब थे, और कौन थे, मुगल के नवाब थे। तीनों एक साथ थे और एक तरफ कौन थे, अंग्रेज, और तीनों हार गए। कौन जीत गया, अंग्रेज जीत गए। ठीक है, ऐसे फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपना क्या करना, विस्तार करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। आप क्या कह सकते हैं कि पूरे में तो नहीं, मतलब कुछ अपना
कुछ 2-4 क्या कहते हैं जो शहर थे, जो क्या कहते हैं राज्य थे, उसने उनको क्या कर लिया, हड़प लिया। अब मेन बात आती है, धीरे धीरे करके बात आ जाती है हमारी कहाँ पे, 1857 की क्रांति पढ़ी होगी बच्चों आपने, 1857 की क्रांति। यहाँ ये जीतने के बाद अंग्रेज ये लड़ाई भी जीत चुके, ये लड़ाई भी जीत गए थे, और इसके बाद फिर अंग्रेजों का विस्तार और बढ़ गया, ठीक है, धीरे धीरे और बढ़ गया। इस लड़ाई जो 1857 की क्रांति थी, जो लड़ाई थी बहुत फेमस थी। इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि इसका टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इतना नहीं बता रहा, क्यों, हमारी फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए तो इसकी वीडियो में आप अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, जिसमें बस मैं 1857 के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी इस पेपर में हमारे इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, बस बता दिया एक जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कि क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या कहते हैं ये लड़ाई भी जीत ली, और आगे जाके उसने क्या किया, अपने विस्तार को और हद तक उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारा क्या आती है, 20वीं सदी आती है, ठीक है। 20वीं सदी आती है। 20वीं सदी का मतलब क्या होता है, 1900 का दौर आता है। क्या था बच्चा, 1900 का दौर आता है। 1900 के दौर पे क्या होते है, उस समय अंग्रेज हमारे देश पे पूरा अपना कब्जा कर चुके होते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जितने भी हमारे देश की आर्थिक स्थिति थी, ठीक है, राजनीतिक स्थिति थी, पूरी क्या हो गई, गड़बड़ा गई एकदम। क्या उस पर पूरा किसका कब्जा हो गया, अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से शुरुआत, यहाँ से हमारी एक हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम क्या होता है, महात्मा गांधी। आपने मोस्टली मूवी में देखा होगा, साउथ की मूवी में देखा होगा कि एक गांव में क्या होता है, एक गांव में एक क्या कहते हैं, एक डाकू होता है, वो जितने भी गांव में जितने भी वो होते हैं, लोग होते हैं, उन पर अत्याचार करता है। फिर एक हीरो की एंट्री होती है, जो कहते हैं शहर से आता है, उनके गाँव वालों के सारे दुख दर्द खत्म कर देता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम था महात्मा गांधी, ठीक है। तो आगे हम अब पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है बेटा, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो, ठीक है, आई होप, मुझे लग रहा होगा आपकी स्टोरी अच्छी लग रही होगी, ठीक है। अगर जो भी है, आपके जो भी सवाल होंगे कमेंट में करना, ठीक है, कैसी लग रही है, कैसे नहीं लग रही, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक स्टोरी की तरह बताने की इस चैप्टर को, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, 1900 का दौर आता है। अब 1900 में क्या होता है, 1900 में एक चीज़ होती है, बड़ी घटना होती है, जिसे हम कहते हैं पहला विश्व युद्ध। क्या कहते हैं बच्चा, पहला विश्व युद्ध होता है हमारा 1900 में। कब होता है ये होता है 1914 से 1918 के बीच में क्या होता है, पहला विश्व युद्ध हो जाता है, ठीक है। अब इससे क्या लेन देना हमारा, इससे लेना इसके बारे में आपकी बुक में भी है। अब क्या होता है, पहले विश्व युद्ध में क्या होता है कि ब्रिटेन होता है, हमारा जो अंग्रेज है, ब्रिटेन जिस देश के हैं, ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल होता है। अब युद्ध में लड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा, हथियार, ठीक है, लोग, ये सब चाहिए होते हैं। तो अब ब्रिटेन इस युद्ध में था, अब ब्रिटेन को भी क्या कहते हैं, ये सब चीज़ की जरूरत थी। और उस समय ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था किस पे, भारत पे। तो क्या करता था, भारत के लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के सेना पे भर्ती करता था, ठीक है। हमारे यहाँ के लोगों को ले जाके ज़बरदस्ती उनसे उठा लिया और जाके क्या कहते हैं, सेना में भर्ती करते, जाके लड़ो, ठीक है, ये कहता था, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले विश्व युद्ध से क्या हुआ, भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या होगी, पूरी खराब होगी। पेपर में आपका एक क्वेश्चन भी आएगा, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि पहले विश्व युद्ध से भारत की आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े, ठीक है, भारत पे क्या राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव पड़े पहले विश्व युद्ध से, ठीक है। तो आप क्या क्या लिखेंगे, आप लिखोगे कि देखो क्या क्या हुआ, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आप उसको बना के लिखना। देखो पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले विश्व युद्ध से भारत में क्या हुआ, टैक्स बढ़ गया, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिए, जितने भी लोग जो जिन चीज़ों पे टैक्स था उसको क्या कहते हैं, दुगना कर दिया, ठीक है। पहला पॉइंट तो यह था, टैक्स बढ़ा दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उसने इनकम टैक्स को भी बढ़ा दिया, ठीक है, जो भी इनकम टैक्स होते थे लोगों की, उसको भी बढ़ा दिया। और जो चीज़ों के दाम थे, ठीक है, जो भी वस्तुओं के दाम थे उसको दुगना कर दिया। तो अब क्या हो गया, महंगाई बढ़ने लगी, चीज़ों की, लोग क्या कहते हैं, वस्तुओं की चीज़ों को बढ़ा दिया और महंगाई कर दी। और ज़बरदस्ती यहाँ के लोगों को कहाँ पे, सेना में भर्ती कर दिया, ज़बरदस्ती लोगों को उठा के कहाँ, सेना में भर्ती कर दिया, जाओ विश्व युद्ध को लड़ो, ठीक है। अगला पॉइंट ये था कि देश में क्या हो गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, कोई देखने वाला नहीं था, अकाल पड़ गया, ठीक है। और नेक्स्ट एक पॉइंट था कि उस समय एक महामारी फैली थी, जैसे इस समय अभी पहले कोविड फैला था ना, कोविड, ऐसे उस समय एक महामारी फैली थी, इससे लाखों लोग क्या हो गए थे, इसमें मर गए थे, ठीक है। तो ये प्रभाव मैंने बताए, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसे लिखें और उसे बना के 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, उसको लिख देना बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये विश्व युद्ध भी हमारे देश को
हमारे भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इससे ये प्रभाव पड़े थे। ठीक है, अब बात करते हैं गांधी जी की। ठीक है, जो इस हमें पढ़ना है किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना है, तो इन्होंने क्या रोल किया, इनका महत्वपूर्ण रोल है भारत में। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, तो पढ़ना ही है हमें। ठीक है, तो इनका एक महत्वपूर्ण रोल भी है इसमें। देखिए, सबसे पहले मैं गांधी जी के बारे में बता दूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए, ये जो गांधी थे ये 1915 में भारत में आए थे। 1915 में कहाँ आए, भारत में आए। अब 1915 में भारत आए तो उससे पहले कहाँ थे, सवाल होगा भाई उससे पहले कहाँ थे। उससे पहले ये थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, उससे पहले कहाँ था ये बच्चा, ये दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, इनका जो प्रोफेशन था, जो इनका जो पेशा था वो क्या था, वो थी वकालत। ये वकील थे पैसे से, वो जो बाय प्रोफेशन ये क्या थे, वकील थे। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने लॉ की तैयारी भी, अपनी लॉ की पढ़ाई भी वहाँ दक्षिण अफ्रीका में करी, और वहाँ आगे जाके वहाँ पे नौकरी मिल गई। वहाँ पे वो वकालत, ठीक है, वकालत भी करते थे, केस लड़ते थे। तो वहीं जाके 1915 से पहले वो वहीं पे थे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने वहाँ पे भी आराम से नहीं बैठे, वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया। वहाँ पे एक नीति थी, रंग भेद की नीति थी। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पे उन्होंने एकदम पूरी तरह से उसको समाप्त कर दी। अब कैसे करी देखो, इसके पीछे एक स्टोरी मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर के लिए। क्या स्टोरी बच्चा, एक बार क्या हुआ था, जो ये बात है 1894 की बात है। ठीक है, कब की बात है, 1894 की बात है। जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से, एक जगह है डरबन से कहाँ जाते थे, पिटोरिया जा रहे थे। तो दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो क्या है, पिटोरिया। ठीक है, डरबन से पिटोरिया जा रहे थे बाय रेल। ठीक है, तो वहाँ पे टीटी आया। टीटी ने क्या किया, टीटी ने गांधी जी को उठा दिया और रेल से बाहर भेज दिया। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी को वहाँ से धक्का दे दिया था, धक्का नहीं दिया था, उसे उठा के उनको रेल से बाहर कर दिया था। अब गांधी सोचने के भाई ऐसा मेरे साथ क्यों किया, फिर उनके मन में ख्याल आया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो उन्होंने सोचा क्या मैं एक गुलाम देश का नागरिक हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, कि मैं एक गुलाम देश का नागरिक हूँ इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो ऐसा तो नहीं था। ठीक है, तो उनके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो जहाँ पे गांधी जी बैठे हुए थे ना, जो सीट थी वो किसकी थी, वो फिक्स थी, किसके लिए, गोरों के लिए। ठीक है, वहाँ पे एक नीति चलती थी रंग भेद की, गोरे काले की। तो वो जो सीट थी वो किसकी थी, गोरे की। इसलिए गांधी जी को, अब गांधी जी बढ़िया से सूट वूट डाल के, टाई वाई डाल कर आराम से बैठे हुए थे। अब उनको वहाँ से भेज दिया, हटा दिया, जाओ बाहर। ठीक है, तो जो सीट थी वो पहले से फिक्स थी, वो किसके लिए, गोरों के लिए थी। ठीक है, अब गांधी जी को समझ में आया। गांधी जी ने कहा कि भाई मुझे जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो ये जो रंग भेद की नीति है, काले गोरी जो नीति है, उसको मैं पूरी तरह से हटा के ही जाऊँगा। ठीक है, तो गांधी जी ने वहाँ पे क्या किया, रंग भेद की नीति को हटा के 1915 में से 15 के बाद कहाँ है, वो भारत में आए। अब जब भारत में आए तो उन्होंने देखा जो भारत की जो स्थिति है बहुत ही बेकार है ना। विश्व युद्ध के बाद तो और भी बेकार होगी, अकाल पड़ गया, भुखमरी आ गई, मतलब अंग्रेजों ने पूरी तरह से हमें चूस लिया, हमें क्या भिखारी बना दिया एक तरह का। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उनके मन में एक आइडिया आया। ठीक है, उनके मन में क्या आइडिया आया कि वो गए लोगों के पास और लोगों से कहा, देखो भाई कि तुमने तो भाई सारे हथकंडे अपना लिए, हिंसा कर ली, मार धाड़ कर ली, कुछ भी कर लिया है ना। इससे पहले बहुत सारे युद्ध लड़े, कुछ भी नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो गांधी जी ने कहा कि मेरा तो एक ही मोटिव, एक ही काम है, क्या, आंदोलन करना। और कैसे, अहिंसा को बढ़ावा देना। किसका, बिना किसी बल का प्रयोग करे, बिना कोई लड़ाई का प्रयोग करे, हथियार का प्रयोग करके मैं क्या करूँगा, अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं तो अहिंसा से काम करूँगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह को अपनाया। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से पता चला, सत्याग्रह मतलब सत्या की राह पे चलना, सत्य की राह पे चलना। ठीक है, असत्य पर सत्य की जीत होना। ठीक है, जब तक आप सच के साथ हो, अगर आप सच के साथ हो तो आप बिना बल के, बिना किसी बल का प्रयोग करके आप उस युद्ध को या किसी भी समस्या को जीत सकते हो। ठीक है, तो गांधी जी क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे, जैसा आपको पता ही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं बिना किसी शक्ति का प्रयोग करे, बिना किसी बल का प्रयोग, किसी हथियार का प्रयोग करे, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, अनशन करूँगा, सत्याग्रह करूँगा, आंदोलन करूँगा, जिसमें आप भी हमारा क्या करना, साथ देना। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, गांधी जी ने फिर क्या किया, 1915 से मैं भारत में आए। उन्होंने क्या किया, पूरे भारत में क्या किया, भ्रमण किया, पूरे भारत में घूमे। ठीक है, भारत में घूमे तो देखा क्या परेशानी है, क्या हुआ। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक चलता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, चंपारण आंदोलन। बच्चों हमारा मेन टॉपिक है, हमारा जो बुक से रिलेटेड है, कौन सा है, चंपारण आंदोलन। ठीक है,
अब क्या हुआ, चंपारण आंदोलन का क्या, उसमें क्या चीजें है जो, तो भाई चंपारण कहाँ पर है, तो चंपारण में ये हमारे कहाँ, बिहार में, बिहार में एक जगह है, उसका नाम क्या है, चंपारण। अब चंपारण में क्या था कि चंपारण में ये था कि उस समय जो अंग्रेज थे वो बिहार के लोगों, चंपारण के लोगों से जबरदस्ती, ठीक है, फोर्सफुली क्या करते थे, नील की खेती करवाते थे, ठीक है, उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और वहां पे एक पद्धति चलती थी, कौन सी पद्धति, कौन सी, तीन कटिया पद्धति चलती थी वहां पे। ये तीन कटिया पद्धति क्या होती है, तीन कटिया पद्धति मतलब है कि 3/20, मतलब इसका 3/20 कहने का मतलब भाई अगर आपके पास 20 बीघा जमीन है तो उसमें से 3 बीघा में आप कुछ भी बोओ अपने लिए बस, ठीक है, और जो बची 17 उसमें आप नीली खेती करोगे, अंग्रेजों के लिए काम करोगे, ठीक है। और जो भी बोगे फिर उसको तुम्हें अंग्रेजों को बेचना पड़ेगा, फिर उससे भी खरीदना पड़ेगा, मतलब हमारे पैसा लगा रहा है और हम खुद ही खरीद रहे हैं, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो उनसे जबरदस्ती नीली खेती करवाते थे और तीन कटिया पद्धति चलती थी, मतलब 20, अगर तुम्हारे पास 20 बीघा जमीन है तो 3 बीघा में आप करोगे और 17 बीघा में जो अंग्रेज चाहे वो नीली खेती करवाते, ठीक है। तो उनसे जबरदस्ती करवाते थे। तो वहां पे क्या हुआ, फिर एक बंदा था जिसका नाम था राजकुमार, ठीक है, राजकुमार शुल्क एक नाम बंदा था जिसका नाम था राजकुमार शुल्क। वो गया गांधी जी के पास, उन्होंने कहा गांधी जी कि हमारे साथ ऐसा जबरदस्ती नीली खेती करवा रहे हैं, आप हमारी क्या सहायता करो। तो गांधी जी गए, तो गांधी जी ने वहां पे क्या किया, भारत में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया। भारत में पहला सत्याग्रह जो गांधी ने किया वो वहीं पे किया, कहाँ पे, चंपारण बिहार में उन्होंने भारत क्या कहते हैं, गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया, ठीक है। फिर उन्होंने उसके लिए सत्याग्रह किया, ठीक है, आंदोलन करे, फिर बाद में जाके फिर ये जो 3 कटिया पद्धति है उसको उनको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो उनका पहला जो भारत में पहला सत्याग्रह था वो कौन सा था, वही था चंपारण आंदोलन वाला, ठीक है। उसके बाद फिर इनका युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में, ठीक है, नाम याद रखना, 1917 में हुआ था, ठीक है। अब नए साल चलते हैं 1918 में। फिर 1918 में फिर उन्होंने फिर एक और आंदोलन किया, कहाँ पे किया, जिसे हम कहते हैं खेड़ा का आंदोलन। खेड़ा कहाँ पर है ये बच्चों, ये है हमारा कहाँ पे, गुजरात में, अहमदाबाद में, ठीक है। अभी किसके खिलाफ था बच्चों, ये था मिल मालिकों, जो भी मिल मालिक थे उनके खिलाफ ये आंदोलन था। जो मिल मालिक थे उन्हें जबरदस्ती क्या कहते हैं वो काम करवाते थे, मिल मालिक के ऊपर क्या कहते हैं आंदोलन था, तो उसके ऊपर भी गांधी ने क्या किया, आंदोलन किया, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है मेन क्या कहते हैं, मेन हमारा आंदोलन आता है जिसे हम कहते हैं 1919 का रॉयल एक्ट, ठीक है, उसको पढ़ते हैं, वो बहुत मेन है, वो आपके पेपर में बहुत आएगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कौन सा, 1919 का रॉयल एक्ट, ये कौन सा एक्ट है, रॉयल एक्ट, ठीक है। अब ये रॉयल एक्ट क्या था, सबसे पहले ये बच्चा ये रोल होता क्या है, ये कब निकला था, 1919 में पारित हुआ था, अंग्रेजों ने किया था। इस रोल एक्ट का मतलब क्या था, इस रोल एक्ट का मतलब ये था कि कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अगर 2 बंदे खड़े हैं, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर 2 बंदे खड़े हैं तो उन्हें सबके तौर पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ना उनकी कोई सुनी जाएगी, ना कोई उनपे कोई उनपे अपना वकील करने का अधिकार है, कुछ नहीं करना, सीधा उनको पकड़ के यहाँ 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था रोल एक्ट। तो मैं दोबारा बता दूं बच्चों क्या था रोल एक्ट था कि कोई भी बंदा अगर कोई भी सार्वजनिक स्थान पे खड़ा है, 2 बंदे खड़े हैं, तो उनको सबके गुनाह पर, सबके पे उन्हें उठा लिया जाएगा और जेल 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था रोल एक्ट, ठीक है, जो अंग्रेजों ने 1919 में क्या दिया, पारित कर दिया, तो किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके खिलाफ क्या हुआ, लोगों ने क्या कि बगावत की, भाई ये तो बेकार है, अब तो हम कभी भी हमें उठा लोगे और कभी जेल में डाल दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब इसके खिलाफ क्या किया गांधी जी ने, 6 अप्रैल को सत्याग्रह के लिए कह दिया कि हम इसके खिलाफ क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे कब, 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को। अब क्या हुआ आगे, अब क्या हुआ, वहां पे 2 नेता थे, एक 2 फेमस नेता थे उस समय, पंजाब के 2 फेमस नेता, जिनका एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू
ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। हाँ, एक थे हमारे क्या कहते हैं डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। ये दो बंदे थे जिनको जो पंजाब के थे बहुत फेमस थे। ठीक है, तो इनको क्या किया, इनको अंग्रेजों ने इनको उठा लिया और जेल में बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके खिलाफ क्या हो, जितने भी आप मान लो, जैसे अगर आप किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को, किसी भी भाई लोगों को अगर कोई बंदा उठा लेता है तो आप क्या करोगे, आप उनसे जाओगे, उनको छुड़ाने की कोशिश करोगे, अब उनके पास जाओगे और अब जब जाओगे तो अकेले तो जाओगे नहीं, भीड़ लेके जाओगे, कम से कम 50-60 जने लेके जाओगे, 400 लोग लेके जाओगे और क्या होगी भाई हमारे जो ये बंदे को छोड़ दो। ठीक है, और बिना हथियार के जाओगे। तो उनके खिलाफ क्या कहते हैं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह, डॉक्टर सत्यपाल सिंह के खिलाफ क्या कहते हैं उनको छुड़ाने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। कहाँ पे, क्या कहते हैं 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पे, जलियांवाले बाग में। हाँ बच्चा, जलियांवाले बाग में ये हजारों की भीड़ इसको हटाने के लिए। ठीक है, क्या कहते हैं जो दो बंदे तो फेमस बंदे थे, जो फेमस नेता थे उस समय, ठीक है, उनको छुड़ाने के लिए तो ये भीड़ इकट्ठी हुई थी। कहाँ पे, पंजाब में एक जगह है अमृतसर में, यहाँ पे एक जगह है जलियांवाला बाग। ठीक है, वहाँ पे लोगों ने मीटिंग कर रखी थी, इकट्ठा हुए थे कि हम कैसे कैसे उनको छुड़ाएं। ठीक, मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हुआ, तो यही बहुत फेमस डेट है, इतिहास की बहुत फेमस डेट है, इसे याद रखना। 13 अप्रैल 1919 में क्या होता, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ था देखो, अब वो हजारों लोग इस जलियांवाला बाग में बैठे हुए थे। अब उसमें इस वाले बाग में क्या था कि इस बाग में एक ही गेट था, वहीं से एंट्री थी, वहीं से एग्जिट थी। ठीक है, इस वाले बाग में बस एक ही गेट था, वहीं से एग्जिट थी, वहीं से एंट्री थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वहाँ पर हजारों लोग बैठे हुए थे, हजारों लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो अंग्रेज वहाँ आ गए और अपनी सेना लेके वहाँ पे आ गए और पूरे गेट को उन्होंने क्या कहते हैं घेरा लगा दिया। पूरे चारों तरफ अंग्रेज खड़े हो गए और बीच में कौन थे, हमारे लोग थे, और गेट पे उन्होंने लॉक कर दिया और गेट पे खड़े हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे दो बंदे थे, एक थे जनरल डायर, एक थे हमारे कौन से जनरल डायर और दूसरे थे माइकल ओ डायर। ये दो बंदे थे जो उस समय ब्रिटिश की तरफ से आए थे वहां पर जलियांवाला बाग कांड में। ठीक है, तो अभी जो माइकल ओ डायर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने फायरिंग करने का क्या दिया, आदेश दिया। ठीक है, और माइकल डायर ने क्या किया, गोली चलाई। ठीक है, ये बड़े थे तो ये बड़े मदद पे रहे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा फायर करने का आदेश दिया और माइकल जनरल डायर ने क्या किया, गोली फायर कर दी और वहां पे हजारों लोग जो बैठे थे, अपने हजारों लोग, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, ठीक है, लोग भी थे, और हजारों के हजार जितने भी लोग थे सारे वहां मारे गए, कुछ घायल भी हो गए, मगर हजारों लोग वहां पे मारे गए। कहते हैं कि वहां पे कुआं भी था, उस कुएं में पानी था, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। ठीक है, और जब बाद में देखा तो वो पूरा कुआं पूरा लाल हो चुका था खून से उनके, और लाशें ऊपर तक आ चुकी थी। ठीक है, तो मतलब ऐसी क्या कहते हैं, ऐसे मतलब इस जलियांवाले बाग कांड को बहुत बेकार कहा जाता है, इतिहास में सबसे बेकार ब्लैक डे भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो कहने मतलब है कि माइकल ओ डायर ने जनरल फायर करने का और जनरल डायर ने क्या कर दिया, फायरिंग कर दी और हजारों लोग उसमें मारे गए। ठीक है, तो उसमें ही एक बंदा था, इसका नाम आपने पढ़ा हुआ, उधम सिंह। ठीक है, यही की उपस्थिति कौन, उधम सिंह भी क्या हुआ, उस समय जलियांवाला बाग में उनके माता पिता वहीं पे बैठे हुए थे, वो बाहर गया हुआ था बच्चा। ठीक है, और उसने क्या कहते हैं ठान ली कि जिसने भी मेरे माता पिता को मारा, मतलब जनरल डायर कुछ साल बाद मर गए थे। कौन बच्चा, माइकल ओ डायर बच्चे। ठीक है, माइकल डायर बच्चा, इस बंदे इसको मारने के लिए क्या कहते हैं उधम सिंह कहाँ तक गए, बाहर ब्रिटेन तक गए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पे उनको गोली मार के आए। और उधम सिंह, ठीक है, तो वो भी यही से उसकी अलग कहानी है, वही बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि तो जलियांवाला बाग कांड था, उससे क्या हुआ, देश में बहुत ही क्या कहते हैं विद्रोह होने लगे। ठीक है, लोग बाग बहुत नाखुश थे, गांधी जी हो गए, तो गांधी को एक उपाधि मिली थी, कौन सी, केसरी हिंद की। तो इस वाले हत्याकांड के बाद गांधी ने क्या करते हैं, वो केसरी हिंद की उपाधि भी छोड़ दी। वो उपाधि किसी अंग्रेजों ने दी थी उनको, तो उसको वो उन्होंने छोड़ दी और उसको दे दी। ठीक है, और एक हमारे थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उन्होंने उसको वापस कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चीजें थे जो हुई। ठीक है, तो यहाँ से जो देश था वो क्या कहते हैं जल सैलाब हो गया था, और लोगों क्या कहते हैं, लोग के लिए क्या कहते हैं
बहुत सारे आग बबूला हुए थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम अत्याचार करे जा रहे हैं, ठीक है।